वगन के एक शख्स को इसकी बहू के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें कम अज़ कम 18 साल कैद की शर्त है। 24 साला मुशाल इलियास को नईम बेगम ने बरतानिया आने के महज 6 माह बाद ही कत्ल कर दिया, जहां वो दोनों खानदानों की तरफ से तयशुदा शादी के बाद आई थीं। बेगम ने अफसरान को बताया कि वो सो रहा था और उसने गुज़श्ता साल अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड रोड, एथरटन के घर की सीढ़ियों के नीचे मुशाल को बेहोश पाया। लेकिन मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट की जूरी ने इसके झूठ को भान प लिया और इस हफ्ते उसे कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया। 16 मई 2025 उसी अदालत में उसे सज़ा सुनाई गई। हमारी मेजर इंसिडेंट टीम ने 9 अक्टूबर 2024 को तकरीबन दिन के 12 बजने में 20 मिनट बाकी बजे तहकीकात का आगाज़ किया, जब अफसरान को ऑक्सफोर्ड रोड के एक पते पर एक खातून की फलाह व बहबूद के हवाले से तशवीश की इत्तला मिली। जब अफसरान पहुंचे तो मुशाल को सीढ़ियों के नीचे गिरे हुए पाया गया और अफसोस के साथ हंगामी खिदमात की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उसे शॉर्टली आफ्टर ही मुर्दा करार दे दिया गया। तहकीकात से पता चला कि तकरीबन 10 बजे सुबह से घर में सिर्फ बेगम और मुशाल मौजूद थे। दिन के 10:13 बजे मुशाल ने पाकिस्तान में अपनी मां को फ़ोन किया, लेकिन चंद मिनट बाद वो कपड़े बाहर लटकाने के लिए नीचे गई, फ़ोन बिस्तर पर छोड़ दिया। इब्तिदा में बेगम ने अफसरान को बताया कि वो टॉयलेट जाने के लिए उठा और उसने मुशाल को सीढ़ियों के नीचे पाया। इसने मशवरा दिया कि मुशाल शायद सीढ़ियों से गिर गई हो जब वो सो रहा था, लेकिन हमारी तहकीकाती टीम ने इसके बयान को गलत साबित कर दिया, क्योंकि फ़ोन के सबूत से पता चला कि उसका फ़ोन सुबह के ज़्यादातर वक्त एक्टिव था। मौत की तफ्तीश के लिए होम ऑफिस पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें मुशाल के गले पर निशानात समेत मुतअद्दिद ज़ख्म पाए गए जो किसी गिरने से मुताबिकत नहीं रखते थे। मौत की वजह दम घटना बताई गई। घर के क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न फुटेज से पता चला कि मुशाल और बेगम के अलावा तमाम खानदान के अरकान 10 बजे सुबह के बाद घर से निकल गए थे। दिन के 11:30 बजे तक घर में कोई नहीं आया, जब तक कि बेगम के सबसे बड़े बेटे ने घर वापस आकर हंगामी खिदमात को फ़ोन नहीं किया। मुशाल के पतलून पर फोरेंसिक एग्जामिनेशन से बेगम के खून के 2 धब्बे मिले और इसका DNA इसके नाखूनों के नीचे भी मिला। बेगम पर बाद में मुशाल के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालत में सुनाई गई गवाही के मुताबिक खानदान में कशीदगी थी, ख़ास तौर पर मुशाल और बेगम के दरमियान, और घर में इसके किरदार के बारे में इसके नज़रियात, जो कि हमले की वजह हो सकते थे। हमारी मेजर इंसिडेंट सपोर्ट यूनिट के सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डंकन थूरप ने कहा, सबसे पहले हमारी तहकीकाती टीम की तरफ से मुशाल के प्यारों के लिए हमदर्दी है, जो कि उनके लिए एक इंतहाई जज्बाती और मुश्किल वक्त है। जैसे ही हमें वाक़ये के बारे में पता चला, हमने हर मुमकिन तहकीकाती लाइन को देखा ताकि सच तक पहुँचें कि नईम बेगम ने मुशाल पर हमला किया और उसे गला घोंट दिया। ये एक नौजवान खातून पर एक वहशियाना और बेवजह हमला था, जो बरतानिया एक नई जिंदगी शुरू करने आई थी। बेगम को अब उसके आमाल की सज़ा भुगतनी होगी। हमें खुशी है कि हम खानदान के लिए इंसाफ और किसी हद तक सुकून लाने में कामयाब हुए हैं। मुशाल की मां रहमाना ने कहा कि इनकी बेटी एक नौजवान खातून थी जिसकी पूरी जिंदगी इसके सामने थी। इन्होंने कहा, वो खुद के साथ साथ दूसरों के साथ भी मेहरबान थी। वो खुश थी और खानदान में प्यारी थी। वो मेरे लिए सब कुछ थी। वो मेरी दोस्त थी। वो हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी। खानदान के हर फर्द को इसकी याद है। वो बहुत शाइस्ता और देखभाल करने वाली थी। वो ज़हीन थी। वो तालीमी लिहाज से बहुत अच्छी थी। स्कूल में वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती थी। इसके असातिज़ा अब भी उसे याद करते हैं। जब मैं बैठकर मुशाल के बारे में सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि वो एक खातून और माँ के तौर पर कैसी होती, वो कौन बनती, इसके कितने बच्चे होते, वो कौन सी यादें बनाती, किन चैलेंजेस को अबूर करती और इसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ होतीं। लेकिन अब मुझे ये मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नईम बेगम ने एक बेमानी लम्हे में ये सब इससे छीन लिया।